गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। मैं डॉक्टर मोहम्मद तैयब शेंजन चाइना में, और आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है क्योंकि इसमें मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बताऊंगा कि सस्ती टैक्सी कैसे बुक करते हैं चाइना में। ठीक है, तो वीडियो आपने पूरी देखनी है, पूरा तरीका समझाऊंगा आपको। तो मैं गारंटी से कहता हूँ इवन यहाँ पर 90% जो फॉरनर या चाइनीज़ होंगे जिनको ये पता नहीं होगा कि सस्ती टैक्सी कैसे बुक करते हैं। तो मैंने तो अब गाड़ी लेने की भी उम्मीद छोड़ दी है क्योंकि इतनी सस्ती टैक्सी पड़ती है, उससे ज़्यादा तो गाड़ी के यहाँ पे टैक्स होते हैं। तो जहाँ कहीं भी जाना हो टैक्सी बुक करो, और आप करेंगे भी ऐसा, देख रहा हूँ। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं यहाँ पर चाइना से मुतालिक वीडियो बनाता रहता हूँ, स्कॉलरशिप से मुतालिक, बिजनेस आइडिया से मुतालिक और रिसर्च से मुतालिक, कैसे आसानी से आपने डिग्री लेनी है, ये चीज़ें मैं गाइड करता रहता हूँ। और अगर सब्सक्राइब किया हुआ है चैनल तो शेयर कर दें। चले वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ये जो पीपल का दरख्त है ये पाकिस्तानी है, लेकिन ये है कि चाइना में सारे दरख्त बाकी डिफरेंट हैं, कोई किसी से मैच नहीं करता। तो इन्होंने इसको चौक बनाया हुआ है पीपल के दरख्त को पाकिस्तान में, चाइना में। सो पीछे ये लाइब्रेरी है, वो देख लें, उधर कैंटीन होती है उसकी। तो अभी वो सामने है ना, फ़ौजी आ रहे हैं। ये जो बैचलर के स्टूडेंट होते हैं उनको लाजमी ये ट्रेनिंग कराते हैं, यानी 40 डेज़ की होती हैं कुछ। वो सामने झंडा उठाया जा रहे हैं, अपनी फ़ौज तैयार की है। पीछे ये जो सारा ये फ्रूट के बाग लगे हुए हैं। तो मैं यहाँ पे बैठ के आपको बताता हूँ, साथ आप नज़ारा करते जाएँ। सो इनको देख के मुझे अपने पुलिस के दिन याद आ रहे हैं, ट्रेनिंग के। दौड़े चल, आदमी रोज़ सोचता कि यार आज पुलिस से भागूं, कल भागूं, कोई साथ और दोस्त भागे मैं भी भाग जाता हूं। तो लेकिन यह है कि मुश्किल के बाद, हर मुश्किल के बाद आसानी नसीब होती है। सो अभी इनको ग्राउंड में लेके जाएंगे, उधर परेड शरेड कराएंगे, इनको सिखाएंगे। एक वो पीछे प्लाटून आ रही है, बेशुमार सब स्टूडेंट बैचलर को करवाते हैं ये वर्दी पहना के ये वाला काम। सो ये एक अच्छा तरीका है डिसिप्लिन का। मुझे 9 माह पुलिस में ट्रेनिंग की थी, और उसके बाद आदमी ज़िंदगी में जो ख्वाहिश करता है ना पूरी हो जाती है। यानी फिजिकली आप जब फिट होते हैं तो जो ड्रीम आप चाहें अचीव कर सकते हैं। सो ये ट्रेनिंग लाजमी होनी चाहिए, मैं जो समझता हूँ। जहाँ तक हमारे पाकिस्तान में ना तो उसके बाद मुझे ये एहसास हुआ कि हर सरकारी नौकरी में लाजमी जो बंदे को ना ट्रेनिंग करानी चाहिए 9 मंथ फिजिकली। बेशक वो टीचिंग की हो, क्लर्क की हो, या DC की हो, या AC की हो, इंसान मशीन बन जाता है। तो सेम यहीं पे ये है, ये होना चाहिए। इससे फिटनेस आती है और मुल्क से मोहब्बत का जज्बा आता है। सो इम्पॉर्टेंट है। चलो मैं आपको जो टैक्सी वाली बात बतानी थी, सो अभी मैं पीपल के दरख्त के नीचे बैठ के ना आपको बताता हूँ कि सस्ती टैक्सी कैसे करते हैं। सो अभी आप ये स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि ये एक लोकेशन है। वही चैट पे जब भी आप कोई टैक्सी वगैरह बुक करते हैं तो उसकी लोकेशन ऐसे आएगी। नहीं तो नॉर्मली लोग जो बुक करते हैं वो इस तरह के, आपके पास ये होता है ए मैप। ठीक है, ए मैप से आप जहाँ पे भी जाना चाहते हैं उसके 2-3 तरीके हैं। एक आपके पास या तो एड्रेस होना चाहिए, ठीक है। लेट्स सपोज आपके पास ये ए मैप आप खोलते हैं, उसका आप, बल्कि मैं थोड़ा सा और पीछे चला जाता हूँ। ये आपके पास ए मैप खुला, तो यहाँ पे ये एरो का निशान होता है राइट साइड पे दाएं तरफ। ये आप दबाएंगे तो आपकी ये करंट लोकेशन आ जाती है। इसके साथ ये बना हुआ है एरो का निशान, ये वाला, इसका मतलब डायरेक्शन है। यहाँ से क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिक आ जाएगा कि वोदा वेज, इसका मतलब है कि ये मेरा एड्रेस जो शेंजन ताशवे है इस टाइम लिखा हुआ। इसके नीचे यहाँ पे आप क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे आपके पास 3 तरीके हैं। एक तो या तो आपने कोई फेवरेट किया हो ये सेंटर में, वो वाला एड्रेस होता है। अगर वो नहीं है तो फिर आपके पास ये पिन वाला होता है कि आपने जाना कहाँ है। ये तो मैप का हुआ आपको पता। अगर आपको किसी दोस्त ने कोई टेक्स्ट किया है तो वो आप सीधा उसको लिख सकते हैं कि कॉपी पेस्ट किया, तो वो वहाँ पे आ जाता है कि ये इस लोकेशन में। लेट्स सपोज मैं यहाँ से ना कोई, ये हांगकांग वाली साइड है, ये जो है हांगकांग है, ये वाला, ये हांगकांग है जहाँ पे अभी मैं पिन कर रहा हूँ। यहाँ से मैं इसके करीब यहाँ तक टैक्सी बुक करना चाहता हूँ, यहाँ तक। तो नीचे मुझे आ जाता है कि पिन वाले एरिया ये वाला वेज है, यानी इसका ये एड्रेस है। मैं इसको क्लिक करता हूँ तो वो टैक्सी फाइंड करता है। ये जो मोस्टली लोग यूज़ करते हैं महंगा तरीका, वो बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो अब इसमें इस टाइम मिनिमम जो आ रही है ना टैक्सी, वो लेट्स सपोज आ रही है 48 युआन की, ठीक है, इस मेथड। अब मैं आपको बताता हूँ सस्ता तरीका, ठीक है। तो सस्ते तरीके के लिए आपने, जब आपके पास कोई भी आपका दोस्त आपको लोकेशन भेजता है कि जी इस लोकेशन पे तुमने आना है, लेट्स सपोज ये उसी एरिया की है, तो ये थोड़ी सी करीब
करीब की लगी है लेकिन वही है। इसमें दो आते हैं ऑप्शन, जो ही आप क्लिक करोगे, एक है नेविगेशन का, एक है गेट राइड का। पहले मैं आपको यहाँ पे तरीका बता देता हूँ। ए मैप, लेट्स सपोज यहाँ पे ये वाला लिखा हुआ है ताज, ठीक है, मतलब टैक्सी करनी। अब वो ऐसे नापेगा, अगर आप पहली दफ़ा यूज़ कर रहे हैं तो कुछ वो क्लिक श्लिक मांगेगा कि यस 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 करो, तो वो आदमी 6 सेंस यूज़ करके हो जाता है। अब देखो कि यहाँ पे आ रहा है कि ये 44 युआन लेगा और मिनिमम 39 से शुरू होता है। 39 to 46 के दरमियान वो इन कंपनी की जो टैक्सियाँ हैं वो आपको बता रही हैं कि जी अवेलेबल है सर्विस, तो हम चेक करेंगे अगर कोई ड्राइवर फ्री है। तो ये उन 39 to 46 है। अब अगर मैं इस साइड से बुक करूँ तो ये आएगा। अब एक और सॉफ्टवेयर है, लेट्स सपोज इसी को आप क्लिक करते हो तो ये दूसरी ऑप्शन आ जाती है, गेट आ राइड, ठीक है। इसको क्लिक करोगे आप, ठीक है, यहाँ पे उससे एक सस्ता होगा काम, 39 to 46 था। यहाँ पे देखते हैं ये नॉर्मल टैक्सी होगी। फिर मैं बताऊंगा शेयर्ड की जो तरीका मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है, थोड़ा टाइम लग रहा है। अब देखें कि सेम लोकेशन थी लेकिन मैंने सॉफ्टवेयर बदला, लिंक बदला उसका बुकिंग का, तो यहाँ पे आ गया 33 to 48, यानी यहाँ वहाँ पे 39 की यानी 6 युआन सस्ती आ रही थी टैक्सी, ठीक है। अब इससे भी आगे मैं एक सस्ता तरीका आपको बताता हूँ, वो है शेयर टैक्सी। ये वो आप ये वाला मेथड यूज़ करें अगर आपको जल्दी जाना है फ़ौरन, ठीक है, पर आप यूज़ टू हो जाएंगे बाद में। ये इंस्टेंट टैक्सी इसको कह लें दूसरे लफ्ज़ों में। अब इसके सेंटर में यहाँ पे है ये फंग छा, यानी इसका मतलब हुआ कि शेयर टैक्सी होती है। इसमें क्लिक करूँगा, ये दिन के टाइम ईजीली अवेलेबल होती है, लेट नाइट में आपको ये अवेलेबल नहीं होती, हो जाती है। लॉन्ग रूट पे ये वाली बेस्ट होती है, छोटे रूट पे जाना तो वो दूसरी बेस्ट होती है, वहाँ पे इंस्टेंट आ जाता है। क्योंकि ये अभी मैं टैक्सी बुक करूँगा तो 15 मिनट लेट आएगा, ठीक है, ड्राइवर के वहाँ पे टाइमिंग आ जाती है किस किस टाइम ड्राइवर अवेलेबल है, तो वो उस दौरान देखता रहता है कोई और कस्टमर आए तो तब उसको भी लेके आता है। तो वो आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगाता, उतना ही होता है। वो ऐसा यानी खुद बहुत मैप से कनेक्ट होता है कि आप रास्ते से उठाएगा, रास्ते में ही आपको ड्रॉप करेगा, अगला बंदा उधर होगा। और लेट्स सपोज अब मैंने देखें कि यहाँ पे ये टैक्सी आ गई है, ये है 27 to 31, वहाँ पे कितना था 33 से 45 थी, लेट्स सपोज ये जो लेफ्ट साइड पे थी। अब यहाँ पे आप 27 को क्लिक करते हैं तो आपको 27 अराउंड अबाउट 31, तो यहाँ पे उससे भी सस्ती है टैक्सी। अब यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो किस टाइम पे आपको ड्राइवर चाहिए उस टाइम वो आएगा। दिन के टाइम इजीली अवेलेबल होता है, जल्दी बुक हो जाती हैं, और रात के टाइम इसमें मुश्किल होता है, ज़रा कम होता है लॉन्ग रूट का, ठीक है। लेट नाइट बहुत ज़्यादा है। एक दिन मैं रात 12 बजे चेक कर रहा था, ओबियसली उस टाइम नहीं आएगा। फिर यार वेट ज़्यादा करना पड़ता है, ड्राइवर कहता है कि और मुझे सवारी देखने दो, तो आती है। तो तब दिन के टाइम ये बहुत फ्रीक्वेंट यूज़ होती है, और इस साइड पे भी आपको टैक्सी सस्ती बुक होती है। सो ये मेथड यूज़ करें। मैंने तो मेट्रो लेनी ही छोड़ दी है, क्योंकि टैक्सी आपने बुक की, शावर ले रहे होते हैं, बुक कर देते हैं, वो उस टाइम पे आगे नीचे खड़ा हो जाता है। थोड़ी देर लेट भी हो जाए 5-7 मिनट, वो ड्राइवर वेट कर लेते हैं, आपको फ़ोन करेगा कि मैं आ रहा हूँ, तो आप क्या देते हैं, ठीक है आ जाओ, तो वो नीचे आ जाएगा, आप निकल जाएँ। तो ये मेथड यूज़ करने से आप टैक्सी सारी तरफ टैक्सी पे घूमेंगे, क्योंकि आप मसलन ये 15-20 किलोमीटर आई थिंक मैंने जो डिस्टेंस लगाया हुआ, तो इस तक जाने के लिए आपको 33 RMB तकरीबन 1.123 RMB का 1 किलोमीटर पड़ता है। बहुत ही सस्ती होती है, मौजें हो रही हैं। तो आप अगर यानी कार की जगह टैक्सी ही यूज़ करना शुरू कर देना तब भी सस्ती पड़ती है। लेकिन यह आपको मैंने मिसाल दी है कि वो उधर से यूज़ करें 39 आ रहा था, यहाँ पे 33 मिनिमम आ रहा था, अभी 27-31 पे आ गया, तो इतना फ़र्क आ जाता है, यानी 10-15 युआन। और जितना मैंने एक दिन दूर जाना था 35 किलोमीटर मैंने 44 युआन में किए थे, यानी वो 1.1 युआन पे आ जाता है ऑलमोस्ट, या 1.2 पे पर किलोमीटर। तो यानी 40 रुपये पर किलोमीटर पड़ता है, या 45 रुपये या 60 रुपये, बहुत सस्ता है चाइना में। तो ये पूरे मेथड पूरे चाइना में यूज़ होता है। शेंजन में भी वही रेट है, नानजिंग में भी वही रेट है, बीजिंग शंघाई में भी। तो आप इंजॉय कर सकते हैं टैक्सी चाइना में। और इसमें अगर आप इस मेथड से, लेट्स सपोज ये जो मेरे सामने अभी खुला हुआ है, इस मेथड से अगर आप कोई दोस्त भी इन्वाइट करते हैं, यानी 2 दोस्त या 3 दोस्त जाते हैं, तो फिर तो बिल्कुल ही फ्री हो जाता है काम, समझो मुफ्त का ही होता है। तो लास्टली मैं और बिलाल साहब सोच रहे थे कि हम ऐसे चलते हैं, सस्ती टैक्सी लेके ना दूर साइकिलें 20 किलोमीटर जाते हैं, समुंदर देख के आते हैं, वापसी पे साइकिलें चला के आएंगे। तो बहरहाल वो प्लान ही रहा। बिलाल साहब की साइकिल की सीट चेंज करने वाली थी, वो कर नहीं रहे थे, क्योंकि मैंने साइकिल की सीट चेंज की थी। कुशनिंग वाली सीट होती है, यानी नरम, वो जो साथ आती है वो बहुत सख्त होती है, जिसकी वजह से यह है कि आपका पिछवाड़ा दर्द करना शुरू हो जाता है, आपको दूसरे दिन साइकिल से नफरत होना शुरू हो जाती है। लेकिन वो कुशनिंग सीट की, तो मैं कहता हूँ कि आदमी को फील ही नहीं आती कि मैं साइकिल चला रहा हूँ, वो बिल्कुल
बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है, क्योंकि आपका पिछवाड़ा सेट होगा, क्योंकि वो सीट छोटी होती है, आपको प्रेशर बहुत बनता है आपके पिछवाड़े पे। तो ये चीज़, बहरहाल आपको मैंने ये टैक्सी बुक करनी सिखाई सस्ती। तो अगर आप एक टेस्ट ड्राइव भी ले सकते हैं, बुक करें 20-30 RM भी लगा के, फिर आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ये वीडियो देख के सिर्फ अमल ना करो तो कोई फ़ायदा नहीं होता। आपने एक टैक्सी बुक करनी है, एक छोटा सा सफ़र करना है, आपको समझ आ जाएगी। ये नहीं मतलब इसमें रिस्क होता है, पता नहीं किधर क्लिक करूँगा गलत ना हो जाए, कुछ भी नहीं होता। तो इनडीड आप जितना एक्सपीरियंस करेंगे, मतलब वो आपको कॉल करेगा, वो चाइनीज़ मारेगा आपसे, थोड़ी सी कोशिश करेंगे समझने की, समझ करके जुगाड़ करके करेंगे तो अगली दफ़ा आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा, और मैं तो टैक्सी बुक कर लेता हूँ। सो ये चीज़ें मैं कुछ 4 साल बाद बुक करनी शुरू की थी, तो जब पोस्ट डॉक हुआ ज़रूर थी। तो स्टूडेंट लाइफ में तो की ही नहीं, क्योंकि पता ही नहीं था ना, और इतने पैसे थे या बंदा सोचता नहीं। तो अब तो मैं यानी यूज़ ही ये करता हूँ, क्योंकि मेथड का नहीं पता था। वो मेथड जो मैं 4 साल के एक्सपीरियंस के बाद सीखा, वो मैं आपको आज सिखा रहा हूँ। सो शेयर तो बनता है यार, इतनी वीडियो में इतनी काम की चीज़ सस्ती बताई आपकी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें मैं आपको बताऊँगा कि रिव्यू आर्टिकल कैसे लिखते हैं, मैंने बुक राइट की, उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपको लिखनी चाहिए कि नहीं लिखनी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल दैट टाइम टेक केयर, बाय बाय। और सब्सक्राइब कर लिया करें, किया हुआ है तो शेयर कर दें।